education and we are here to provide you a better learning. In today's video we are going to solve some word problems based on LCM and HCF. तो हम LCM और HCF पे वर्ड प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लेंगे, बट उससे पहले बच्चों को जो दिक्कत आती है कि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा वर्ड प्रॉब्लम में हमें LCM फाइंड आउट करना है और कौन से वर्ड प्रॉब्लम में हमें HCF फाइंड आउट करना है, क्योंकि LCM एंड HCF तो सभी को फाइंड आउट करते आता है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पर किस वर्ड प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है पहले हमें वो तो पता चले, तो हम पहले वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, whenever the question talks about the greatest or maximum, in most of these cases it will be a question of HCF. Secondly, whenever the question is related to classification or distribution into groups, then in all the cases it is HCF only. क्या बोला है, अगर क्वेश्चन में कभी भी वर्ड आता है क्या, ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम, ठीक है, क्वेश्चन में अगर हमें दिखता है कि हमें कुछ ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है या मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या फाइंड आउट करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस बोला है, ऑलवेज नहीं बोला है, ठीक है, मतलब कुछ कुछ केसेस में LCM भी हो सकता है, फिर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा। फिर बोला है कि अगर कभी भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड आता है, क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आता है, दैट मीन्स हमारे पास ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं और हम चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों में, तो हर एक बच्चे के पास कितनी कितनी चॉकलेट्स आएंगी, तो इस टाइप से क्वेश्चन है, या बच्चों को हमें ग्रुप्स में बांटना है, ग्रुप्स में बांटना है, क्लासीफाई करना है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमेशा क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है तो हम हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेनेवर द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द स्मॉलेस्ट और मिनिमम, ठीक है, स्मॉलेस्ट और मिनिमम की बात करता है, देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ LCM. Secondly, whenever the word together and simultaneous is used in question, then in all the cases it is LCM only. ठीक है, क्या हमें बोला गया है कि जब भी अगर क्वेश्चन में हमें दिखता है कि हमें कोई स्मॉलेस्ट चीज फाइंड आउट करना है या फिर मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, LCM फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि LCM का लिस्ट ना, तो वही लिस्ट से क्या हमारा मिनिमम और स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमें किसी क्वेश्चन में वर्ड मिलता है टुगेदर एंड साइमल्टेनियस, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमेशा जब भी हमें टुगेदर या साइमल्टेनियस दिखेगा तो हम हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्लियर है। तो चलिए अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, टू टैंकर कंटेन्स 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली, find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. हमें क्या बोला है, दो टैंकर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें पहले का कैपेसिटी है 850 लीटर, दूसरे का कैपेसिटी है 680 लीटर, इतना इतना पेट्रोल उसके अंदर हम भर के रख सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। एक तीसरा कंटेनर है, उस कंटेनर का हमें मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करना है कि वो जो कंटेनर है वो क्या कर सके, इन दोनों टैंकर्स की जो कैपेसिटी है उसको एग्जैक्ट मेजर कर सके इन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब क्या है यार कि हमारे पास दो टैंकर्स हैं, उन दोनों टैंकर्स में इतना इतना पेट्रोल हम रख सकते हैं। अब हमें एक टैंकर को फिल करना है, तो किसी कंटेनर में पेट्रोल डाल के फिर हमें टैंकर को फिल करना है। तो हमें ये बोला गया है कि उस कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होना चाहिए कि जब हम उस टैंकर में उसको डालें तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि हमने इसके अंदर
10 कंटेनर्स भर के पेट्रोल डाला है या 12 कंटेनर्स भर के पेट्रोल डाला है, दैट मीन्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कि हमने 10 कंटेनर्स फिल किया है या हमने 20 कंटेनर्स फिल किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है 20.5 कंटेनर फिल करके हमने उसके अंदर डाला है। तो हमें फाइंड आउट करना है यार। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हमें बोला है, मैक्सिमम कैपेसिटी। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि मैक्सिमम आता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, HCF, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 850 एंड 680, ठीक है, टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। अगर हमें मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए कंटेनर का, दैट मीन्स हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना होगा। सो वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 850 एंड 680। तो मैं यहाँ पे HCF फाइंड आउट कर रही हूँ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना होता है, दोनों में से कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 850। सो 850 इज ग्रेटर देन 680, दैट मीन्स 850 तो डिविडेंट हो गया एंड 680 डिवाइजर हो गया। तो इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं अपन। तो जब हम इसमें बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, 850 इज इक्वल, ठीक है, 680 इंटू 1 प्लस 170। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब रिमाइंडर आया क्या जीरो के इक्वल, नहीं आया। तो जब रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो हम अगेन फिर से क्या करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इस बार किस में करना पड़ेगा, 680 और 170 में। सो 680 इज इक्वल 170 इंटू 4 प्लस 0, आ गया रिमाइंडर 0। तो इसके आगे अप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। तो हमें ये पता है कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आता है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। हमने किससे डिवाइड किया है, 170 से हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF ऑफ 850 एंड 680 इज इक्वल 170। मतलब क्या है हमारा, कि जो कंटेनर हमें चाहिए था, ठीक है, उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 170 लीटर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच मेजर द क्वांटिटी ऑफ आइदर टैंकर, कितना हमारे पास हो जाएगा, 170 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स A, B and C respectively. Buses are to be hired to take them for a trip. Find the minimum number of buses to be hired if the same number of students should be accommodated in each bus. क्या बोला गया है, 3 ग्रुप से हैं A, B, C। ग्रुप A में 156 स्टूडेंट है, ग्रुप B में 208 स्टूडेंट है एंड ग्रुप C में 260 स्टूडेंट्स है। तो क्या हमें करना है, इन सभी बच्चों को लेके जाना है ट्रिप पे। अब ट्रिप पे जाएंगे तो किसी में बैठ के तो जाएंगे ना, तो क्या हायर करना है, बसेस हायर करना है। अब हमसे ये पूछा गया है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ बसेस कितना हायर करें कि ये सारे बच्चे उनमें बैठ के ट्रिप पे जा सके। और कंडीशन हमें दिया हुआ है, इफ सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक बस में इक्वल बच्चे बैठने चाहिए,
ठीक है। तो अब यार यहाँ पे वर्ड आया है मिनिमम, तो ऐसा मत कीजिएगा कि मिनिमम वर्ड देखते से ही हम एलसीएम फाइंड आउट कर दें, नहीं हम ऐसा करेंगे। हमने ऐसा बोला था कि अगर मिनिमम या स्मॉलेस्ट वर्ड आता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एलसीएम फाइंड आउट होता है, सभी केसेस में एलसीएम फाइंड आउट नहीं होता है। तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन का मतलब हम समझते हैं, क्या हमें बोला है इन बच्चों को ट्रिप पे लेके जाना है तो हमें मिनिमम बसेस हायर करनी है, तो कम से कम बसेस चाहिए। तो नंबर ऑफ बसेस कम कब होंगी, जब हम एक बस के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बैठाएंगे। अगर एक बस के अंदर ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो बसेस का नंबर क्या होगा, कम होगा ना। दैट मीन्स हमें मिनिमम बसेस तो हायर करना है, बट वो कब हो पाएगा, जब हम बसेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठा पाए। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो एक वर्ड छुपा हुआ है मैक्सिमम, जो कि यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है हमें, तो वो वर्ड हमें ढूंढ के निकालना है कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना क्या है। तो अब हमें पता चल गया है कि हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो हम HCF फाइंड आउट करते हैं इन तीनों नंबर्स का। सो वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 156, 208 and 260। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा है 260। सो 260 इज ग्रेटर देन 208 एंड 208 इज ग्रेटर देन 156। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो का HCF फाइंड आउट करेंगे। चलिए करते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल HCF ऑफ 260 एंड 208। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, 260 इज इक्वल 208 इंटू 1 प्लस 52। तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया फर्स्ट स्टेप में, तो हम सेकेंड स्टेप करेंगे, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, 208 इज इक्वल 52 इंटू 4 प्लस 0। अब आ गया रिमाइंडर 0, दैट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, HCF ऑफ 260 एंड 208 इज इक्वल 52। अब जो इन दोनों का HCF आएगा वो नंबर और इस नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे हम फिर से। तो अब हमें फाइंड आउट करना है HCF ऑफ किसका, 156 एंड 52। तो हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन लेमा। चलिए अप्लाई करते हैं। तो क्या लिख पाएंगे, 156 इज इक्वल 52 इंटू 3 प्लस 0। पहली स्टेप में रिमाइंडर 0। तो हमारा कब रिमाइंडर 0 हुआ, जब हमने कैसे डिवाइड किया है, 52 से। दैट मीन्स हमारे पास इन दोनों का HCF कितना आया है, 52 आया है। मतलब क्या हो गया ना, हमारा HCF ऑफ 156, 208 एंड 260 इज इक्वल कितना आया है, 52 आया है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हम कितनी बसेस हायर करेंगे। तो यार ग्रुप ए में कितने बच्चे थे, 156 बच्चे थे, और अगर एक बस में हम 52 बच्चों को बैठा रहे हैं तो हमें ग्रुप ए के लिए कितनी बसेस हायर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मिनिमम बसेस हायर, ठीक है। मिनिमम बस हम कितना हायर करेंगे, तो 156 बच्चों के लिए कितनी बसेस होगी, 156 डिवाइडेड बाय 2। फिर 208 बच्चों के लिए 208 डिवाइडेड बाय 52। फिर 260 बच्चों के लिए 260 डिवाइडेड बाय 52। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बसेस आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल 3, 4 एंड दिस वन इज 5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। दैट मीन्स इन सभी बच्चों को ट्रिप पे ले जाने के लिए हमें कितनी बसेस हायर करनी पड़ेगी, 12 बसेस। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड्स 969 एंड
2059 gives the remainder 9 and 11 respectively. हमें क्या करना है, एक सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर से अगर हम 969 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर में मिलना चाहिए 9, और अगर उसी नंबर से 2059 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर में मिलना चाहिए 11। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यार, सबसे पहले लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स HCF फाइंड आउट करना है, वो तो पक्का हो गया। अब जब भी हमें रिमाइंडर्स गिवन होगा, रिमाइंडर्स गिवन है मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है ना फिलहाल, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 969 में से माइनस करेंगे जो रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 9, तो क्या नंबर बचेगा 960। फिर नेक्स्ट क्या था 2059, जब इसको डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 11, तो इसमें से हम रिमाइंडर माइनस कर देंगे 11, तो कितना बचा 2048, ये हमारे पास बचा 9। मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड HCF। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा HCF, किसका HCF 960 एंड 2048 का, हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो 2048 जो है वो ग्रेटर है किससे 960 से, दैट मीन 204 है डिविडेंड, 960 डिवाइजर। चलिए लेमा अप्लाई करते हैं। सो 2048 इज इक्वल 960 इंटू 2 प्लस 128। रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए फिर से अप्लाई करते हैं। सो 960 इज इक्वल 128 इंटू 7 प्लस 64। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो क्या लिखना पड़ेगा 128 इज इक्वल 64 इंटू 2 प्लस 0। फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया। सो रिमाइंडर 0 कब आया, जब हमने कैसे डिवाइड किया 64 से। दैट मीन्स हमारा जो HCF है 960 एंड 2048 का वो कितना हुआ 64 हुआ। हमें क्या फाइंड आउट करना था, लार्जेस्ट नंबर विच when divides this and this gives the remainder 9 and 11। तो जब भी हम इन दोनों नंबर्स को 64 से डिवाइड करेंगे हमें 9 और 11 हमेशा रिमाइंडर जरूर मिलेगा। So here is the next question. There is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same starting point? ठीक है, एक यार राउंड पाथ है हमारे पास, तो सोनिया उस पूरे पाथ को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है 18 मिनट्स, जबकि रवि सेम पाथ को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है 12 मिनट्स लेता है। हमें बोला गया कि अगर वो दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो कितने मिनट बाद वो वापस सेम पॉइंट पे आके मिलेंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने मिनट बाद दोनों आके मिलेंगे, दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट मीन्स टुगेदर वाली बात हो गई साथ में। तो टुगेदर वाली बात जब भी आती है हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका 18 एंड 12 का। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, we have to find LCM of 18 and 36। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है कितनी देर बाद वो मिलेंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो दोनों के अलग अलग टाइम दिए हुए हैं इनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे।
तो क्या हमारे पास एलसीएम आएगा 18, 36, तो 2, 9, 18, 2 से 9 एंड 9, 3 से 3 से 1, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, दैट मीन्स एलसीएम जो हमारे पास होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, दैट मीन्स 36। तो क्या आया हमारे पास 18 और 36 का एलसीएम 36 आया है। मतलब क्या होगा, दोनों फिर से सेम पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच when divided by 8, 12, 20 and 36 leaves remainder 6, 10, 18 and 34 respectively। मतलब क्या बोला है, हमें एक सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर को अगर हम इन चारों नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर ये चारों मिलेंगे। तो उसके लिए क्या बोला है, लिस्ट बोला है, दैट मीन्स मिनिमम छोटा। तो जब भी ये वर्ड आता है हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12, 20 एंड 36। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, इन नंबर्स को इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख रही हूँ। सो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3, नेक्स्ट वन इज 12, so 12 is 2 raised to the power 2 into 3, next one is 20, 2 raised to the power 2 into 5 and 36, 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2। सो अब हमारे पास क्या होगा, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। सो एलसीएम ऑफ 8, 12, 20, 36 is equal 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 5। हमने इनके कॉमन मल्टीपल्स ले लिए हैं, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 360। दैट मीन्स इनका एलसीएम कितना आया है, 360 आया है। बट हमें क्या बोला था यार, रिमाइंडर बचना चाहिए 6, 10, 18, 34। अभी क्या होगा, जब हम 360 को 8 जब 360 को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, बट हमें एग्जैक्ट नहीं चाहिए, क्या बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी 6 रिमाइंडर हमारा बचना चाहिए। तो हमें यहाँ क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड रिमाइंडर्स। यहाँ पे नंबर्स और रिमाइंडर्स के बीच का डिफरेंस देखिए, 8 - 6 कितना है, 2, 12 - 10 कितना है, 2, 20 - 18 फिर से कितना आ रहा है, 2 एंड 36 - 34 अगेन कितना है, 2 हमारे पास डिफरेंस है। देयरफॉर जो हमारा लीस्ट नंबर होगा जो उसने हमसे पूछा गया है वो कितना होगा, 360 - 2 दैट इज 358। अब अगर हम इन नंबर से 358 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ये रिमाइंडर्स मिलेंगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज।